हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज द्वीप समूह के बारे में। इससे पहले हमने देखा था पूर्वी तट भारत है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी में स्थित कुछ द्वीप, लेकिन आज सिर्फ अंडमान के बारे में देखेंगे क्योंकि नेट स्लो था, उसके कारण हमने ज़्यादा कंटेंट आज नहीं ऐड कर पाया है, ठीक है। तो आज देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अगले बार फिर अरब द्वीप के बारे में देखेंगे, तब ये चैप्टर जाके समाप्त हो जाएगा। फिर मिलते हैं कुछ अगले अलग टॉपिक के साथ। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो आइए देखते हैं द्वीप समूह के बारे में, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड के बारे में देखेंगे तो द्वीप पता है क्या होता है। द्वीप स्थल खंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। यह महासागर, सागर, झील व नदी आदि में कहीं भी पाया जा सकता है। कर ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों के भाग होते हैं, ठीक है। तो द्वीप जनरली क्या होता है, समुद्र में जलमग्न पर्वतों के भाग होते हैं, ठीक है। पर्वत के ही भाग जो है जल में डूबा हुआ है और उसका कुछ भाग बाहर निकला हुआ है। करा भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत 1256 द्वीप है। ये मुख्यतः दो समूहों में है, बंगाल की खाड़ी में अरब सागर, इसके अतिरिक्त गंगा सागर और महानदी के डेल्टा में अनेक द्वीप स्थित हैं। तो यहाँ ध्यान देना है, बंगाल की खाड़ी में कुछ द्वीप हैं, कुछ द्वीप अरब सागर में। इसके अलावा कुछ नदियों में भी छोटे छोटे द्वीप या डेल्टा जो भी हैं है। भारत और श्रीलंका के बीच भी कई छोटे छोटे द्वीप हैं। इसी प्रकार गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक के तट पर भी अनेक द्वीप स्थित हैं। आगे यदि हम यहाँ देखेंगे तो भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं जनरली, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह एक है और एक अरब सागर के द्वीप समूह हैं, ठीक है। देखते हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के बारे में। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह, कर बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। इनमें से 36 द्वीपों पर आबादी पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि बंगाल की खाड़ी में टोटल कितने द्वीप हैं, तो 572, जिसमें यदि कहें बसावट है तो सिर्फ 36 द्वीपों पे है, बाकी द्वीप पे नहीं है। करें ये द्वीप समूह जो है 6 डिग्री 45 से 14 मिनट उत्तरी अक्षांश और 92 डिग्री से 94 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। आगे है रीची द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप, यहाँ के दो प्रमुख द्वीप समूह है। तो ये कुछ आपका एनसीईआरटी से कंटेंट है। कर बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। ध्यान देना है कि बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की ओर तरफ फैले द्वीपों की एक श्रृंखला है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानी जाती है। इस द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल दो भागों में, उत्तर में अंडमान द्वीप समूह एवं दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह में बांटता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऊपर देखा है यहाँ, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बांटने वाले चैनल को क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल इसको क्या है, अलग करता है। ये क्वेश्चन आपको आता रहता है। चलिए आगे देखते हैं। करे यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित मतलब डूबा हुआ है पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। करे इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। करे ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है, तो ये भी ध्यान देना है। एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है, यहाँ घने जंगलों से आच्छादित है, ठीक है। आगे देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप म्यांमार की निमज्जित टर्शियरी पर्वतमाला अराकान नियोमा की धरातलीय विशेषता के परिचायक हैं। क्या बोल रहा है, बंगाल की खाड़ी के द्वीप म्यांमार की निमज्जित टर्शियरी पर्वतमाला अराकान नियोमा की धरातलीय विशेषता के परिचायक है। तो ध्यान देना है कि म्यांमार में जो पर्वतमाला है, ये टर्शियरी पर्वतमाला है, ठीक है। इसी का डूबा हुआ भाग यहाँ पर्वतमाला का नाम है, ठीक है। ये तो टर्शियरी पर्वतमाला तो प्रकार हो गया ना, ये है अराकान योमा।
उसी का धड़तालीय विशेषता के परिचायक है, मतलब यही भाग जो है आपका अंडमान निकोबार के रूप में है। करा जाता समुद्र तल से ये अधिकतम ऊंचाई की बात करें या औसत ऊंचाई रहता है ना 750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। करे इस प्रकार ये द्वीप निमज्जित उच्च भूमि के अवशेष यानी डूबे हुए उच्च भूमि के ये शेष है। चलिए देखते हैं तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के तट से कुछ दूरी पर स्थित है। क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के तट से कुछ दूरी पर स्थित है। इस द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियों में सैडल चोटी, ठीक है, ये उत्तरी अंडमान में पड़ता है, 732 मीटर सबसे ऊंचा यही होना चाहिए, ठीक है। फिर माउंट डिओबॉली ये मध्य अंडमान में पड़ता है, 515 मीटर, नीचे भी है आपका वही मिलेगा, ठीक है। फिर माउंट कोयबे दक्षिण अंडमान में ही पड़ेगा, ये 760 मीटर ऊंचा है। वो माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में 642 मीटर। लेना है कि कुछ यहाँ पे ऊंचा चोटी जो है अंडमान निकोबार में वो बताया गया है। तो यहाँ पे एक ही आप देख रहे हैं, कौन सा? माउंट थुलियर। तो चारों देने के बाद आपको पूछा जाएगा इसमें से कौन सा जो है अंडमान में स्थित नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे फिर से देख सकते हैं उत्तरी अंडमान में ये सैडल चोटी है, इधर डिओ वैली है, मध्य अंडमान में 515 मीटर। फिर माउंट कोयबे है, ये भी दक्षिणी अंडमान में ही है। और माउंट थुलियर जो है ग्रेट निकोबार, ये 642 मीटर जो है ये आपका निकोबार वाले भाग में है। अंडमान द्वीप समूह के अंतर्गत उत्तरी, मध्य, दक्षिणी तथा लघु अंडमान द्वीप सम्मिलित है। पोर्ट ब्लेयर के इस संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी है। तो ध्यान देना है, अंडमान द्वीप समूह के अंतर्गत उत्तरी, मध्य, दक्षिणी तथा लघु अंडमान द्वीप सम्मिलित है। तो यहाँ पे ये 4 जिला एक तरह से भी कर सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर इस संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी है। तो पता है सबका, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या बोल रहा है? पोर्ट ब्लेयर इस संपूर्ण राज्य क्षेत्र की राजधानी है, जो दक्षिण अंडमान, मध्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप। एक तरह से ये पोर्ट ब्लेयर की बात कर रहा है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। क्या है? एक डंकन पास की बात कर रहा है जो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। लघु अंडमान का बैरन द्वीप भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ से ये भी बनता है, ठीक है, कि बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वो कहाँ पड़ता है? और साथ ही साथ दक्षिण एशिया का भी बोल रहा है कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये लघु अंडमान में पड़ता है, बैरन द्वीप। जो अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व में स्थित है। इस ज्वालामुखी में पहला उद्गार वर्ष 1787 में हुआ था। फिर है उसके बाद, अच्छा, पहला उद्गार ही है 1787 में हुआ था। फिर नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी भी लघु अंडमान द्वीप पर ही स्थित है। आगे है लैंडफॉल द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। तो निकोबार आ जाते हैं तो सबसे उत्तरी में, नीचे फिगर भी हम देखेंगे। लैंडफॉल द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्या है? सबसे उत्तरी द्वीप है, जिसे कोको जलमार्ग म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। चलिए, नेटवर्क के कारण शायद जहां तक लग रहा है फिगर आया नहीं है। सेट तो किया था, देखते हैं, रिफ्रेश किए हैं, यदि आ जाता है तो आज ही देख लेंगे। चलिए, आ गया, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं। शिखर अवस्थिति ऊंचाई कितना मीटर है? तो अभी हमने देखा, उसी को इस टेबल में देख लेते हैं। सैडल पीक है, ये उत्तरी अंडमान में पड़ता है, ठीक है, 732 मीटर। सबसे ऊंचा द्वीप यदि कहा जाता, सबसे
ऊंचा चोटी यदि कहा जाए अंडमान या निकोबार क्षेत्र में तो यही है। फिर है माउंट डियो वैली, ये किस में पड़ता है? अंडमान के क्षेत्र में, लेकिन मध्य अंडमान में, ये 515 मीटर। फिर है दक्षिण अंडमान, ये 460। कभी कभी सीरीज भी एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ से क्या है चोटी को सजाएं, तो क्या होगा? सबसे पहले सैडल पिक, फिर माउंट डियो वैली, ठीक है, उसके बाद माउंट क्योबो, और ये तो उसी के अनुसार उत्तर मध्य फिर दक्षिण। फिर दक्षिणी में ही माउंट हैरियट है, तो क्योबो को बाद हैरियट को याद रखेंगे, ठीक है, ये 383। आगे है माउंट थुलियर, जिसको हमने यहाँ भी देखा था, ये 642। तो एक तरह से कह सकते हैं ये ग्रेट निकोबार या निकोबार वाले भाग का सबसे ऊंचा चोटी है। तो आइए देखते हैं थोड़ा फिगर, ठीक है। कुछ यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। अब तो ये सब क्या है, मैप से भी देख सकते हैं, लेकिन जो दिख रहा है उसको देख लेते हैं, ठीक है। क्या कि फोटो थोड़ा ब्लर हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया आज। ये क्या है? लैंडफॉल द्वीप, यहाँ पे देखिए लास्ट में कुछ दिख रहा है। इधर है नारकोंडम द्वीप, यहाँ है कोको चैनल, ठीक है, ये उत्तरी अंडमान है। यहाँ सैडल पिक दिखा रहा है, ठीक है, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी जो अभी हमने देखा। इधर कुछ है, ये हमें ही नहीं दिख रहा है, हंटर व्यू करके कोई द्वीप लिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, चलिए फिगर को हम बदल देंगे, आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा, हमें खुद ही दिख रहा है तो वीडियो में तो और नहीं दिखेगा, ठीक है। ये फोटो निचला लेकिन दिख रहा है, उसको देख लेंगे। तो इधर कुछ है मध्य अंडमान, ठीक है। चलिए इसमें नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। इसमें कुछ क्लियर दिख रहा है। तो ये निकोबार द्वीप समूह तो हमने पढ़ा भी नहीं है, लेकिन फोटो यहीं पे है तो इसको देख लेते हैं। तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा ये अलग होता है, ठीक है, अंडमान सागर में। तो ये कार निकोबार द्वीप है, तो निकोबार वाले भाग में सबसे कर सकते हैं। कभी कभी लोकेशन पूछा जाता है एग्जाम में कि निकोबार में ये किधर पड़ रहा है, उत्तर भाग में, और यदि बोलेंगे अंडमान में तो क्या है, दक्षिण भाग में। फिर यहाँ पे है किमोस की खाड़ी, कुछ है छोबरा, ये सब अपना यहाँ पे नाम है। आबुलोकमैन, पंचल चैनल, कुमारता, इधर है नानकावेरी, कैचल, इधर कुछ है सोमबेरो चैनल। यहाँ फिर है लिटिल निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे इंडिकेट किया इस भाग को। आगे है ग्रेट निकोबार मंडल क्षेत्र, ये है, ठीक है। ये है प्राइम चैनल होगा, ठीक है। फिर है यहाँ पे ग्रेट निकोबार द्वीप जो सबसे लास्ट में पड़ता है। तो कार निकोबार और ग्रेट निकोबार से क्वेश्चन आता है, इसको रिवर्स करके भी दे देगा कि कार निकोबार जो है निकोबार के क्या है, दक्षिण भाग में पड़ता है, और इधर ग्रेट निकोबार जो है क्या है, उत्तर भाग में पड़ता है। ऐसा कभी होता है, क्वेश्चन में रिवर्स करके आप पूछ दिया जाता है, तो ध्यान देना है, ये उत्तरी भाग में होगा निकोबार, ठीक है। निकोबार द्वीप समूह के में यदि हम कार निकोबार की बात करें तो ये उत्तर में आएगा, और ठीक है, दक्षिण में कौन आ जाएगा, तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। और इसी का लास्ट बिंदु जो है ग्रेट निकोबार का कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इधर कुछ साउथ वे है, इधर कैंपबेल की खाड़ी है, ठीक है। ग्रेट निकोबार एक जीव मंडल क्षेत्र है यहाँ, तो ये हो गया, ठीक है। तो निकोबार के बारे में डिटेल डेटा अगले बार देखेंगे, संभव हुआ तो अगले बार ही इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। अरब द्वीप के बारे में भी, अरब सागर में जो भी द्वीप है उसके बारे में भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स के साथ, ठीक।